कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, मेरी लड़ाई आत्मसम्मान की है, वो जारी रहेगी। वहीं विज की सख्ती के बाद डीसी अंबाला के हुए तबादले पर विज ने कहा, ये आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनिल विज का मोर्चा अफसरशाही पर खुला हुआ है। विज के खिलाफ हत्या की साजिश और उन्हें हरवाने मामले की जांच आगे नहीं बढ़ी, जिस पर विज आत्मसम्मान की लड़ाई होने की बात कह रहे हैं। विज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, अब वो क्या महसूस कर रहे हैं उनसे बैठकर बात करेंगे। जो कुछ बोलता हूँ मेरी आत्मा और आत्मा की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। सर, कल आपने कहा 100 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद अंबाला के डीसी का जो ट्रांसफर है वो किया गया, उसको नहीं, आते जाते रहते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो सब आप ये सच है कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या है, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ। और नहीं है, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। क्या महसूस कर रहे हैं उनसे बैठ के बात करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे। अनिल विज का बयान विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। हुड्डा ने एक्स पर लिख दिया कि नायब सरकार में विधायक और मंत्री को मंत्री नहीं समझा जा रहा, जिस पर विज ने खुलेआम बोल दिया कि यदि हुड्डा ने ऐसा बोला है तो उनका धन्यवाद। हावी है, मंत्रियों को मंत्री नहीं माना जाता, और बकायदा आपका जो बयान था वो ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा। अगर हुड्डा साहब ने ऐसा कहा तो उनका धन्यवाद। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया गया है। इस पर बोलते हुए विज ने कहा, झूठ बोलना अपराध है, केजरीवाल पर भी केस दर्ज किया जाना चाहिए। ये झूठ बोलना भी एक अपराध है, झूठे आरोप लगाना भी एक अपराध है। झूठे आरोप लगाकर पैनिक फैलाना भी अपराध है। इन आरोपों में केजरीवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सर, आपने एक्स पर लिखा, दिल्ली आप के 8 विधायकों ने इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ दी है, जिस पर अनिल विज ने कहा, दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रपति को बजट भाषण पर बेचारी बता दिया, बोली बेचारी थक गई होंगी, जिस पर अनिल विज ने कहा, ये सारे देश को बेचारा मानते हैं, ये अपने आप को राजा और हमें गुलाम मानते हैं। अंग्रेज 1947 में चले गए, लेकिन इनके अंदर से नहीं गए। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें राष्ट्रपति से झुककर पूरे परिवार को माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जी की पता नहीं तो कट चुकी है। अब कौन लूटता है वो अलग बात है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी का काम तमाम हो चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। ये तो सारे देश को बेचारा मानते हैं, ये तो अपने आप को राजा और हमें गुलाम मानते हैं। इनके अंदर से तो अंग्रेज 1947 में छोड़ के चले गए, लेकिन इनके अंदर से अंग्रेज आज तक नहीं गए। ये तो आज भी अपने आप को मालिक मानते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और इनको राष्ट्रपति जी से माफी मांगनी चाहिए, झुककर सारे परिवार को माफी मांगनी चाहिए। केंद्र का बजट आने जा रहा है, जिस पर अनिल विज ने वित्त मंत्री की तारीफ की और कहा, उम्मीद है बहुत बढ़िया, हर वर्ग का ख्याल रखने वाला ये बजट होगा। ये बहुत ही बेहतरीन बजट, सर्वांगीण विकास का बजट, हर वर्ग के फायदे का बजट पेश होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत अनुभवी वित्त मंत्री है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये वित्त मंत्री है और देश के अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। और इस बार तो जीएसटी में, इनकम टैक्स के कलेक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, एमएसएमई में काफ़ी पैसा लगाया जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि लगाया जाएगा ताकि रोजगार मिले और देश तरक्की